In a series LCR resonance circuit, if we change the resistance only from a lower to higher value, the quality factor and the resonant frequency will remain constant. देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेट करते थे अपन, तो एट रेजोनेंस एक्सएल किसके इक्वल होता है, एक्ससी के. एक्सएल क्या होगा, ओमेगा एल. एक्ससी क्या होगा, 1/ओमेगा सी. यहाँ से अपन लिखते थे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC, और ओमेगा क्या होता था, 1/√LC. ओमेगा को 2πf लिखते थे, जो कि हो जाता था 1/√LC. तो बच्चों यहाँ से फ्रीक्वेंसी देखिए आ जाएगा 1/2π√LC. इसी फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इसे क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस. अब देखिए इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर, एल और सी, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन्वॉल्व है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस है. तो कह रहा है कि आप रेजिस्टेंस को अगर लोअर से हायर करते हो तो इसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज. ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. अब आते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ किया गया है लेकिन रिमेन कांस्टेंट है, तो अभी इस पे अपन नहीं चर्चा करेंगे. क्वालिटी फैक्टर को देखते हैं कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है. ठीक है, आइए अब अपन बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर का. क्वालिटी फैक्टर, जिसको जनरली अपन क्यू फैक्टर से भी डिनोट करते हैं. अब बच्चों क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला. क्यू फैक्टर इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर. ठीक है, यहाँ पे और है बच्चों, ये और है, अपॉन नहीं समझिएगा. इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/R √L/C. ठीक है, 1/R √L/C. इसी को आप ये भी फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हैं कि VL को I × XL लिख दें और VR को I × R. I कैंसिल होगा, XL/R. या फिर आप किसी को XC/R भी लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें जो है अपन लिख सकते हैं. कुल मिला के अगर आप सब में देखिएगा क्यू फैक्टर में, तो हमें तो रेजिस्टेंस देखना है. रेजिस्टेंस बच्चों यहाँ भी डिनोमिनेटर, यहाँ भी डिनोमिनेटर, यहाँ भी डिनोमिनेटर में, और आप कह रहे हो कि रेजिस्टेंस को लोअर से हायर वैल्यू की तरफ ले जाया जा रहा है, फ्रॉम लोअर टू हायर जा रहे हो. तो जैसे जैसे आर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्यू फैक्टर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा. तो क्वालिटी फैक्टर क्या कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा. फर्स्ट ऑप्शन भी देखिए अब कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्वालिटी फैक्टर को रिमेन कांस्टेंट, क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज कर रहा है. फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया बच्चों. क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज लिखा है, क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होगा, तो सी तो ऑप्शन आपका हो ही गया है. अब आते हैं सी में बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस. बैंडविड्थ की बात कर लेते हैं. ठीक है बच्चों, आंसर तो हमने निकाल लिया है. आगे बढ़ते हैं बैंडविड्थ के लिए. बैंडविड्थ, इसको अपन जो डिफाइन किया गया है बैंडविड्थ को, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर, ये कहते हैं अपन. ठीक है, अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो रिमेंस कांस्टेंट है और क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज हुआ है. तो बच्चों डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज होगा तो बैंडविड्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, बैंडविड्थ इंक्रीज होगा, बैंडविड्थ इंक्रीज होगा. क्या सी ऑप्शन वही है, बिल्कुल. बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट विल इंक्रीज, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि बैंडविड्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज हो रहा है. आई होप बच्चों आपको सारे फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था. जेई ने पूछ रखा है इसको 2021 में. ठीक है, तो एक साथ सबको रिलेट कर दिया, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सब कुछ इसमें क्लब कर